डियर स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी सीबीटी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपने जो पिछले वीडियो देखे उससे अब की बार और भी इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उनको लिख कर याद करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसी श्रृंखला में हम चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें अर्धचालक पदार्थ पूछा है। यूरेका एक चालक पदार्थ है, एबोनाइट एक चालक पदार्थ है, मैग्नीन एक चालक पदार्थ है, जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। इसलिए सही आंसर डी है, जर्मेनियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन ये दोनों ही अर्धचालक पदार्थ होते हैं, तो इसमें सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यदि 500 वाट के एक लैंप को 5 घंटे तक जलाने में कितनी विद्युत की खपत होगी, कितनी यूनिट निकालेगा? इसके लिए आपको यूनिट निकालने के लिए किलोवाट आवर्स से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो किलोवाट आवर्स यानी 500 वाट 5 घंटे तक चलाएगा, तो 500 गुणा 5/1000 अर्थात डी आंसर इसका राइट आंसर है। डी में 2.5 यूनिट निकलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट 250 वोल्ट रेटेड बल्ब गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये जो बल्ब है आपका, इसमें बल्ब का प्रतिरोध का मान पूछा है, तो इसका राइट आंसर है डी 625 ओम, यानी बल्ब का प्रतिरोध पूछा है। तो R बराबर V²/W, इससे आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? इसमें आपसे नियम पूछा है, तो ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है वो होता है कि किसी भी बंद परिपथ में जितने भी लगाए गए वोल्टेज सोर्स हैं वो वोल्टेज ड्रॉपों के योग के बराबर होता है। इसलिए राइट आंसर इज डी। डी आपका सही उत्तर होगा। इसी के नेक्स्ट है, 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। टोटल पावर पूछा है। देखिए, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप हैं और 240 वोल्ट की आपूर्ति में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में कुल शक्ति पूछा है, तो इनकी जो कुल शक्ति है, पावर है, तो 1/P = 1/P1 + 1/P2 होती है। इसलिए इसके जो सही जो आंसर होगा वो आएगा 100 वाट। यदि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए, टोटल प्रतिरोध पूछा है, तो इसके लिए समांतर परिपथ में R1 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। इसलिए टोटल R बराबर हो जाएगा 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसलिए राइट आंसर इज डी। इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध क्या होगा? यानी ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? आपने देखा है कि परिपथ में ये परिपथ दिखाया गया है और ये आपके लिए ऑप्शन है, क्योंकि जब परिपथ खुला है तो ओम मीटर क्या दिखाएगा? अनंत पाठ्यांक दिखाएगा, इन्फिनिटी पाठ्यांक आएगा और संकेतक अनंत पर होगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उसको बार बार पूछा भी जाता है।
व्यास को दुगुना किया है। इसमें एक तो ये होता है कि किसी व्यास को दुगुना किया है, एक तो ये पूछते हैं कि लंबाई के समानुपाती होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया उसके व्युत्त क्रमानुपाती होता है। तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में यदि इसको दुगुना कर दिया जाए तो इसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना तक कम हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है बी। राइट आंसर इज बी, क्योंकि प्रतिरोधक 4 गुना तक कम हो जाएगा यदि आप व्यास को दुगुना कर देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इस प्रतिरोधक का नाम क्या है? प्रतिरोधक का नाम पूछा है, और प्रतिरोधक आप देख सकते हैं, ये जो प्रतिरोध है इसको वायर वाउंड रेजिस्टर यानी तार बंधे हुए प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज बी। आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ये प्रतिरोध वायर वाउंड प्रतिरोध होता है। रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए, यानी कलर कोडिंग मेथड से ये जो कार्बन रजिस्टर है इसकी वैल्यू बतानी है। तो कार्बन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ब्लैक ब्राउन रेड, इस तरह से 0 1 2 ये कलर कोड की टेबल होती है। तो इसमें जो पहला रंग होता है वो रेड है, रेड इंगित करता है 2 अंक को। फिर उसके बाद ब्लू है, ब्लू अंक 6 पर लिखा रहता है, इनटू तीसरा होता है मल्टीप्लायर, ये ऑरेंज है तो इसका मतलब होता है 10⁻3। और नीचे सिल्वर दिखाया गया है, ये जो सिल्वर है चौथी पट्टी, इसका मतलब होता है ±10% की इसमें टॉलरेंस रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर इज बी, यानी 26 × 10⁻3 वाट ±10% की इसमें टॉलरेंस होती है। तो इसका राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें एक स्केल दिखाई गई है। ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है? यानी इसकी जो स्केल होती है ओम मीटर की, वो शुरू में खुली होती है और बाद में तंग होती है, यानी समान स्केल नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है, इसके लिए पूछा है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि इसमें विद्युत धारा जो होती है वो प्रतिरोधक के व्युत्त क्रमानुपाती होती है। विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्त क्रमानुपाती होती है, इसलिए मीटर का आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है, इसका राइट आंसर है बी, यानी विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्त क्रमानुपाती होती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी कौन से पदार्थ में मिलती है? इसलिए इसमें आपका है जो अभ्रक जो होती है, आंसर ए जो होता है अभ्रक। अभ्रक में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जैसे जैसे गर्म होगी तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घटता है, इसलिए सही आंसर है ए अभ्रक। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? ओम का नियम है, उसमें संबंधित राशियां कौन कौन सी होती हैं? धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति, ये नहीं होगा। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, ये भी नहीं होगा। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ये सी इसका सही आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर इज सी। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये तीनों ही प्रॉपर्टी ओम के नियम में पाई जाती हैं। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? शाखा खुली है तो उसमें क्या प्रभाव होगा, ये पूछा है। तो इसमें ये है आंसर, उस शाखा में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, केवल उसी शाखा में, और बाकी शाखाओं में करंट प्रवाहित होती रहेंगी, इसलिए राइट आंसर इज सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। इसको ओम मीटर में नापा जाता है, क्योंकि रो इज इक्वल टू होता है
आर ए स्क्वायर अपॉन एल। तो एल मीटर में नापी जाती है, ए स्क्वायर को भी मीटर इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और इसमें बचेगा ओम मीटर। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है? इसमें थर्मिस्टर प्रकार के थर्मिस्टर प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और राइट आंसर इज सी। 27 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड और मजेदार क्वेश्चन है। परिपथ का प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपतित कर दिया जाए, यानी ए और बी वायर जो है यहाँ से इसको शॉर्ट सर्किट किया गया है। शॉर्ट सर्किट करने पर क्या होगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके ऑप्शन है, परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यही है। उस सर्किट का प्रतिरोध है वो शून्य हो जाएगा, करंट अत्यधिक मात्रा में बहेगी और एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट परिपथ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? इसमें विद्युत धारा, करंट इनटू टाइम, राइट आंसर इज ए। धारा और समय के गुणनफल को विद्युत की मात्रा से इंगित किया जाता है। चालकता की इकाई पूछा है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही माइनर क्वेश्चन है जिनको अक्सर पूछा जाता है। चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई होती है महो। ये ओम का उल्टा होता है चालकता। रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम और चालकता की इकाई होती है महो। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? बैटरी की पोलैरिटी जांचने के लिए इसमें मूविंग कॉइल वोल्टमीटर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर इज बी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? यानी ऊष्मा किससे आपको मिलेगी? इसके लिए सही फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, यानी धारा का वर्ग, करंट के वर्ग के से अपने को ऊष्मा प्राप्त मिलती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है उसका प्रतिरोध है वो घटेगा। आप ध्यान में रखें, एलडीआर का प्रतिरोध लाइट डालने से घटता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी परिपथ में शक्ति गणना करने का फॉर्मूला क्या है? पावर P बराबर V इंटू आई, यानी राइट आंसर इज बी। बी उत्तर इसका सही है। वोल्टेज और करंट के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, और ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान बिल्कुल अनंत होता है। राइट आंसर इज डी। हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए थे, सीबीटी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे साबित होंगे और आपकी अच्छी तैयारी होगी। आप प्रश्नों को लिखें, याद करें और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आपके लिए वीडियो में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।